श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कार्तिक मास की आंवला नवमी बहुत ही विशेष महत्व रखती है। इस नवमी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी स्वयं आंवले के वृक्ष पर निवास करते हैं। तो आपको आंवला नवमी के दिन कुछ ऐसे उपाय हैं जो कि पूज्य गुरुदेव ने बताए हैं, उन उपायों को जरूर करना चाहिए। ये आंवला नवमी कार्तिक मास की साल में एक बार आती है, तो इन उपायों को करने से आंवला नवमी के दिन बिल्कुल भी ना चूकें। तो दोस्तों, जिन स्त्रियों की संतान नहीं है, काफी परेशान हो चुकी हैं, काफी प्रयास कर लिया और उनके कोई संतान नहीं हो रही है, या फिर बहुत से लोगों के रोग है, सांस का रोग है, या सर्दी जुकाम जल्दी हो जाता है, या दमा का रोग है, या किडनी लिवर से परेशान है, इस चीज का रोग है, या कोई और अन्य रोग बीमारी है, तो इसके लिए भी पूज्य गुरुदेव ने उपाय बताया है। और एक उपाय और है दोस्तों, धन संपदा के लिए। जिस किसी भी व्यक्ति की यहाँ धन संपदा की कमी है, बहुत कष्ट जा रहा है, बहुत दुख झेलना पड़ रहा है, उसके लिए भी पूज्य गुरुदेव ने उपाय बताया है। तो चलिए मैं ये उपाय आपको करके बताती हूँ। पूज्य गुरुदेव अपने व्यासपीठ से बताते हैं, बहुत सी माता बहनाएं नहीं समझ पाती हैं, उनके लिए मैं आज करके बताऊंगी कि उपाय हमें किस प्रकार से करना है और कैसे करना है। चलिए जानते हैं आंवला नवमी का विशेष उपाय। ये उपाय 3 उपाय हैं दोस्तों। तीनों उपाय बहुत ही अच्छे और बहुत ही लाभप्रद हैं, तो इन उपायों को आप जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्ते अवश्य लिखिएगा, या हर हर महादेव लिख दीजिए, या जय महालक्ष्मी लिख दीजिए क्योंकि आंवला नवमी है, या फिर लिख दीजिए श्री हरि विष्णु। चलिए जानते हैं इसका उपाय। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक तांबे के कलश में जल भर लेना है। अपने घर से ही जल भरना चाहिए, चाहे कहीं भी पूजा करने के लिए जा रहे हैं वहां पर। और आपको थोड़ा सा दूध ले जाना है कच्चा। अगर दोस्तों अगर गाय का दूध मिल जाता है तो अति उत्तम होगा। आपको थोड़ा सा कच्चा दूध ले लेना है, थोड़े से चावल ले लेने हैं, हल्दी, रोली, चंदन और घी, मीठा, एक दीपक, ये सब चीजें आपको लेकर के पहुंच जाना है आंवले के वृक्ष के पास। दोस्तों, ये आंवले का वृक्ष नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए ये वृक्ष लगा रखा है, इसलिए आप मैं इस पे ही समझाऊंगी कि किस प्रकार से आपको पूजन करना है। आपको आंवले के वृक्ष के पास में पहुंच जाना है, और जिन किसी माता बहनों के संतान नहीं है उसके लिए सबसे पहले उपाय बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, विधि विधान से सबसे पहले आंवले के वृक्ष की जड़ में जल सींच दीजिए। और दोस्तों, एक बात और ध्यान रखना, आंवले के वृक्ष की पत्तियों को नहीं छेड़ना, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष की पत्तियों पर शयन करते हैं। और जब भगवान विष्णु नींद से जागते हैं एकादशी वाले दिन, तो सबसे पहले माता लक्ष्मी का दर्शन करते हैं और भगवान भोलेनाथ डमरू का नाद करके उनको जगाते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको आंवले की जड़ में जल सींच देना है। जल सींचने के पश्चात में आपको रोली से चंदन, हल्दी, थोड़े से चावल और मीठे, थोड़ा सा मैंने गुड़ लिया है, और घी लगा करके आपको इस तरह से पूजन कर देना है। पूजन करने के पश्चात एक दीपक जलाना है। दीपक प्रज्वलित कर लेंगे आप। ये संतान के लिए बता रही हूँ दोस्तों, संतान के लिए। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि दीपक प्रज्वलित करके आपको भगवान विष्णु से, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि भगवान मेरे पास संतान नहीं है। और ये जो दूध लेकर के गए हैं, और दोस्तों पीला चंदन जरूर समर्पित कीजिएगा, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला चंदन बहुत ही प्रिय है। ये रहा पीला चंदन। आप अपनी थाली लगाकर ही ले जाइए दोस्तों, ना कि अपने डिब्बे में रखे हुए सामान को आप ले जाते हैं पूजा के लिए, इस तरह से नहीं, अपनी फूल थाली लगा करके ले जाइएगा। और इस तरह से चंदन भी लगा देना है, और वहीं से आपको थोड़ा सा तिलक लगा लेना है अपने। और जो दूध लेके गए हैं इसका आपको सींचन करना है। सींचन किस तरह से करना है देखिए मैं बताती हूँ। थोड़ा सा दूध लीजिए और देखो ऐसे उनकी जड़ में इस तरह से सींचन करना है दूध का। सींचन 5 बार इस तरह से सींचन कर दीजिए
और भगवान विष्णु से, माता लक्ष्मी से झोली फैला करके, इस तरह से झोली फैलानी है आपको। झोली फैला करके मेरे संतान नहीं है, भगवान मुझे संतान की प्राप्ति दे और मेरी मनोकामना को पूरा करें। इस तरह से झोली फैला कर अपने तरफ गिराते हुए, चरण छूते हुए इस तरह से आपको अपने घर आ जाना है। अब चलिए जानते हैं दूसरा उपाय, जो कि रोग बीमारी के लिए है। कैसा भी रोग हो, किडनी से जुड़ा हुआ रोग हो, या लिवर से जुड़ा हुआ, या दिमाग की परेशानी, या सांस की परेशानी, या बहुत जल्दी सर्दी जुकाम होता है उसकी परेशानी, या कोई भी अन्य रोग हो, उसके लिए बताया है। इसी प्रकार से आपको हल्दी लगानी है, चंदन लगाना है, रोली, इस तरह से आपको चावल भी समर्पित कर देने हैं और जल समर्पित करना है थोड़ा सा। और जो दूध लेकर के गए हो, ये भी दूध का ही उपाय है, इससे आपको सिंचन नहीं करना। जो आंवले के वृक्ष की जो जड़ है इसमें आपको डाल देना है 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से आपको दूध को, कच्चे दूध को आंवले की जड़ में 7 बार सींचन नहीं, मतलब डालना है, सींचन नहीं करना है, इस तरह से तो डालना है। ये है बीमारी के लिए उपाय। और दोस्तों, जो धन संपदा के लिए जो उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि बहुत परेशानी जा रही, कितनी भी गरीबी हो उसके यहाँ, तो आंवला नवमी के दिन बिल्कुल भी ना चूके 1 दीपक लगाने से। तो आंवला नवमी के दिन आपको 1 दीपक लगाना है, लंबी बाती। अब चलिए जानते हैं, जो कि इस दीपक को हटा देती हूँ। एक आटे का दीपक तैयार करना है आपको। इस तरह से आटे का दीपक तैयार करिए, उसमें घी भरना है, इस तरह से घी भरना है। लंबी बाती का दीपक तैयार करना है, क्योंकि लक्ष्मी जी के लिए बना रहे हैं, तो आंवले के वृक्ष के नीचे लंबी बाती का दीपक लगाया जाएगा। शाम के समय पर, प्रदोष काल के समय पर लंबी बाती का दीपक लगाएंगे, तो वहां पर भी आपको सबसे पहले ये हल्दी जो है पूर्व मुखी होकर के हल्दी आंवले के वृक्ष के नीचे समर्पित करेंगे, चंदन समर्पित करेंगे, रोली, चावल, मीठे से भोग लगाएंगे और इस तरह से आपको थोड़ा सा जल भी समर्पित कर देंगे। इस तरह से आपको आंवले के वृक्ष के नीचे चावल का स्थान देते हुए, या अगर आपके पास फूल है तो फूल का स्थान देते हुए आंवले के वृक्ष के नीचे बाती का मुख दोस्तों पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। इस तरह से आंवले के पीछे ऐसे, इस तरह से आप जो है बाकी आंवले के वृक्ष के नीचे शाम के समय पर, प्रदोष काल के समय पर जरूर लगाएं। इससे आपके घर में धन संपदा बढ़ती चली जाएगी और कभी भी कोई कष्ट नहीं आएगा। सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आज की, जो पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा से बताई है, मैंने आपको करके दिखाया है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।